अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्खिर कबीरना फलैसा मिन्ना। इस्लाम के बेहतरीन और ख़ूबसूरत ज़ाब्तों में से एक ज़ाब्ता, अखलाक़ियात में से एक अखलाक़, जो इस्लाम की एक खुसूसियत है और इस्लाम अपने मानने वालों को अता फ़रमाता है, बड़ों की इज़्ज़त और बड़ों का एहतराम करना है। चाहे वो बड़े वालिदैन की सूरत में हों, चाहे वो बड़े असातिज़ा की सूरत में हों, चाहे वो बड़े रिश्तेदारों की सूरत में हों, या माशरे के अफराद में से कोई भी बड़ा शख्स जो इंसान से उम्र में, अमल में, इल्म में बड़ा है, हैसियत में बड़ा है। हो सकता है कभी उम्र में छोटा भी हो, लेकिन अगर उसका ओहदा, उसकी ज़िम्मेदारी, उसका मनसब और उसकी हैसियत अल्लाह के यहाँ ज़्यादा है, तो उसकी इज़्ज़त करना, उसका एहतराम करना, ये हर एक की ज़िम्मेदारी और हर एक का फ़र्ज़ है। एक हमारा माजी हुआ करता था कि जब घर का छोटा सारे बड़ों की इज़्ज़त किया करता था, एहतराम किया करता था, उनके काम आया करता था, और सिर्फ घर के अफराद नहीं बल्कि मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, जो भी बड़ा होता उसको इज़्ज़त से पेश आते, एहतराम से पेश आते। बड़े अगर कोई सख्त बात कह दें, डांट दें, तो उस पर सब्र कर लेते, ऐसे ही जैसे माँ बाप की बात को इंसान बर्दाश्त कर लेता है और उस पर सब्र करता है। और एक मौजूदा वक्त है कि जब कोई बड़ा किसी छोटे को समझाने की कोशिश करता है, कभी डांट देता है किसी बात पर, किसी बुराई से रोकते हुए उसे टोकता है, तो उसका जो रवैया और जो किरदार नज़र आता है वो इस्लामी तालीमात के बिल्कुल बरक्स नज़र आता है। हमारी तरफ से जिस तरह के जुमले और जिस तरह के जवाब दिए जाते हैं कि जाओ अपना काम करो, और फिर इस तरह के अल्फाज भी सुनाई देते हैं कि मैं को फलां के घर से खाता हूं। ये इंतहाई गिरा हुआ जुमला है कि कोई किसी के बारे में ये कहे, बजाय बड़े की इज्जत करने के, उसके एहतराम करके ये कहे कि मैं कोई उसके घर से खाता हूं, कि मैं उसकी बात मानूंगा, मुझे नहीं किसी की परवाह। तो इस तरह के मुतकब्बिराना जुमले जब सुनाई देते हैं तो बड़ा अफसोस भी होता है, और हमारी अखलाकी अक़दार इस कदर गिर चुकी हैं कि हमें छोटे और बड़े की कोई तमीज़ अब नज़र नहीं आती। यानी वो गांव का बड़ा आदमी, वो मोहल्ले का बड़ा आदमी, वो रिश्तेदारों में कोई बड़ा आदमी तो दूर की बात है, अब तो बच्चे अपने माँ बाप को मुंह पे जवाब देते हैं और उसे तू तुकार करके पुकारते हैं। और इसमें बुनियादी कसूर वालिदैन का है कि उन्होंने अपनी औलाद की वो तरबियत नहीं की कि जिसमें वो माँ बाप की कदर करने वाले, चचा ताया की कदर करने वाले, मामू खालू की कदर करने वाले हों, बल्कि हमने ये सिखाया है कि तुम सबसे अफजल हो, तुम्हारे साथ कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई हाथ लगा के तो दिखाए, मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। जब वालिदैन का रवैया, वालिद का रवैया, वालिदा का रवैया अपने बच्चों के सामने ये होता है, वो ये कहते हैं कि उस्ताद हाथ लगा के तो दिखाए, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, चचा हाथ तो लगाए, मामू हाथ तो लगाए मेरे बच्चों के साथ, वो मेरे बच्चों को डांटे तो सही, मैं ये कर दूंगा। तो फिर बच्चे ऐसे ही हुआ करते हैं। हम बच्चों को पहले खुली छूट देते हैं कि ये छोटे हैं, और उनकी बदतमीजियों को एंजॉय कर रहे होते हैं और उस पर हंस रहे होते हैं और उस पर खुश हो रहे होते हैं। और फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं और वो बदतमीजी सीखते हैं, वो बड़ों की बात को मानने की बजाय बड़ों की बात को टालना बल्कि बदतमीजी से जवाब देना, इसके आदी हो जाते हैं। तो फिर हम परेशान होते हैं और हम कहते हैं अब इसको कोई दम करें, शायद इसको कोई जिन्नात का मसला हो गया है, शायद इसको कोई नज़र लग गई है, शायद फलां हो गया है। बहुत फिर हम परेशान होते हैं, लेकिन फिर हाथ कुछ नहीं आता। तो इसलिए अभी से अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। जब बच्चे छोटे हैं, जब बिल्कुल छोटे हैं, तो उन्हें बड़ों का एहतराम सिखाइए, बड़ों की कदर सिखाइए। और फिर अल्लाह के रसूल के अल्फाज याद कर लीजिए, मन लम यरहम सगीरना, कि जो छोटे पे रहम नहीं करता, उस पे शफकत नहीं करता, वलम युअक्किर कबीरना, और बड़ों की इज्जत नहीं करता, उनकी तौकीर नहीं करता, उनका एहतराम नहीं करता। भले वो अपने घर से खाता होगा, लेकिन बड़ों का एहतराम करना ये इस्लाम ने सिखाया है। इस्लाम इस बात का हुक्म देता है कि आप अपने घर से खाएं, अच्छी बात है, लेकिन बड़ों का एहतराम करते रहें, बड़ों के साथ इज्जत से पेश आते रहें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, उसका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है, वो हमारे तरीके पे चलने वाला नहीं है। हमारा तरीका तो ये है कि हम तो छोटों के ऊपर शफकत करते हैं, नरमी करते हैं, रहम करते हैं
اور بڑوں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی بزرگی کی قدر کرتے ہیں اور ان کو جواب نہیں دیا کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جہاں فکر مند ہوتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، وہاں انہیں چھوٹے اور بڑوں کی تمیز اور ان کی قدر کرنا بھی سکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے اور والدین کے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنائے اور انہیں چھوٹوں کے ساتھ نرمی اور بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔